नमस्कार, मैं अलका हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे, मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन क्या होता है, कैसे हमें करना है, क्यों करना है मेडिटेशन। क्योंकि जब भी देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं ना, तो मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सब तो मतलब बहुत ज़रूरी बताते हैं। पर लेकिन कई जनों को समझ ही नहीं आता कि मेडिटेशन कैसे करें, कैसे हम बैठ के ध्यान लगाएं। तो आज एक बिल्कुल सिंपल तरीका मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि इससे अगर आप बैठ के ध्यान नहीं लगा पा रहे ना, तो आप चलते फिरते जो अपना काम कर रहे हो तो भी आप ध्यान लगा सकते हो। तो हमें देखो सबसे पहले समझना है कि मेडिटेशन है क्या, जिसको हम योग भी कहते हैं, ध्यान भी कहते हैं। तो ये है क्या चीज़, सबसे पहले इसको समझना है हमें। देखो ध्यान क्या होता है या योग क्या होता है, जिसको हम याद करते हैं उससे मेरा योग लग जाता है। मतलब मैं उसके बारे में, जिसके बारे में मैं याद, जिसको मैं याद कर रही हूँ ना, जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ या जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ, उससे मेरा योग लग गया मतलब। ठीक है। जैसे एक उदाहरण ले लेती हूँ मैं। पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, ठीक है, कोई मदर है, अपना किचन में काम कर रही है, ठीक है, पर ध्यान कहाँ है, बच्चों की तरफ। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे कहीं बाहर तो नहीं घूम रहे हैं। तो उनका योग किससे लगा हुआ है, बच्चों के साथ लगा हुआ है ना। ऐसे ही फादर अपने वो काम पे गए हुए हैं, पर लेकिन ध्यान कहाँ लगा हुआ है, अपने परिवार में, बच्चों की तरफ, घर पे। तो उनका योग कहाँ से लगा हुआ है, अपने बच्चों की तरफ, अपने परिवार की तरफ। तो यही योग है, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम ध्यान कर रहे हैं, वही हमारा योग है। वही योग हो गया, वही मेडिटेशन है हमारा। क्योंकि देखो इसमें ना एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। पर हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हमें योग लगाना किसके साथ है। देखो अब हम जब योग के बारे में नहीं जानते ना, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में, अपने सगे संबंधियों के बारे में, या अपने कोई भी परिवार के किसी भी जन के बारे में हम सोचे जा रहे हैं। उसके साथ हमारा योग लगा हुआ है सारा दिन, चाहे वो पॉजिटिव वे में लगा हुआ है चाहे नेगेटिव। चाहे तो हम उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, चाहे कुछ अच्छा सोच रहे हैं, यही ऐसा ही योग लगा हुआ है ना हमारा। पर लेकिन इससे हमें कुछ मिल नहीं रहा। क्या इन सब से याद करने से क्या हमारे अंदर कोई पावर्स आ रही है, क्या मेरा मन शांत हो रहा है, क्या मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही ना। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें योग किसके साथ लगाना है। क्योंकि देखो हम जिसके साथ योग लगाएंगे ना, जिसके साथ हम कनेक्शन अपना जोड़ेंगे मन का, उसकी जैसी हालत होएगी ना, वैसी ही मेरे मन की हालत हो जाएगी। मतलब अगर एक एक्सपेरिमेंट है, आप अभी करके देख लो बेशक उसको। आपने अपना ध्यान किसी ऐसे व्यक्ति पे लगाया जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। तो आप देखना 5-10 मिनट उसको याद करना, उसकी बातों को याद करना, और आप देखना आपकी मन की हालत क्या हो जाएगी। आपका मन भी ना नेगेटिव सोचना शुरू हो जाएगा, आपका मन बहुत डाउन हो जाएगा। तो क्या हुआ, उसकी जो मन की हालत है ना, उसकी मन की हालत से ना मेरे मन की हालत ख़राब होगी। क्योंकि वो कमज़ोर था ना, मैंने उसके साथ कनेक्शन लगाया, तो मेरा मन की भी सिचुएशन वैसी ही हो जाएगी। क्योंकि जिसके साथ हम योग लगाते हैं ना, हमारे मन वैसा ही रिएक्ट करना शुरू होता है। अगर आप देखना किसी ऐसे इंसान के साथ बारे में सोचना जो बहुत खुश रहता है, बहुत उसके बारे में सोचते ही चेहरे पे ना स्माइल आ जाएगी। बहुत पॉजिटिव रहता है ना जो इंसान, उसके बारे में एक बार सोचना कि भाई हाँ भाई, उसके साथ बैठना बड़ा अच्छा लगता है, उसके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। तुरंत आप देखोगे 5-10 मिनट में ना आपको लगेगा आपका मन बहुत पावरफुल हो गया है, बहुत अच्छा सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, मन की स्थिति ऊंची हो जाएगी। तो जिसके साथ हम योग लगाएंगे ना, हमारा मन वैसा ही हो जाएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ फिर कनेक्शन किसके साथ करना है, उस सुप्रीम पावर के साथ, परम पिता परमात्मा के साथ, या जिसके साथ भी आप कनेक्ट होते हो, जिन भी भगवान के साथ आप कनेक्ट होते हो। कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई दुर्गा माँ को मानता है, कोई भी जिसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, आपको मतलब जिसके साथ कनेक्शन फील होता है, ठीक है, आप उनके साथ योग लगाओ। क्योंकि ये क्या है, ये पावरफुल है। अब माँ दुर्गा के बारे में बात करें, शिव के बारे में, परम पिता परमात्मा के बारे में, ये पावरफुल है। जब हम इनके साथ जुड़ते हैं, जब हम इनके साथ योग लगाते हैं, जब हम इनको याद करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, तो उनकी जैसी पावर्स है ना हमारे अंदर आनी शुरू होती है।
यही योग है। और योग को लोग सोचते हैं कि जैसे पता है क्या, देखो जब हम बैठ के, लोग योग के बारे में क्या सोचते हैं, बैठ के ऐसे ध्यान मुद्रा में जाना, वह वही योग है। देखो वो योग है, वो योग है, पर लेकिन अगर हम वो नहीं कर पा रहे तो हम चलते फिरते भी जो हम कर रहे हैं ना, वो भी योग है। अब जैसे सारा दिन अगर हम अपने थॉट्स के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे थॉट्स कैसे चल रहे हैं, अगर मैं ये सोच रही हूँ ना कि मेरे थॉट्स कैसे चल रहे हैं, कि मुझे अब इसको पॉजिटिव बनाना है, तो ये भी मेरा योग है। अब मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है, मेरे विचारों पे जा रहा है, ये भी एक मेडिटेशन है। तो अगर आप बैठ नहीं पा रहे हो कहीं, मतलब बैठ के ध्यान नहीं कर पा रहे, योग नहीं कर पा रहे, तो आप चलते फिरते भी योग कर सकते हो। अपने थॉट्स की तरफ ध्यान दो कि आपके थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, आपका मन कहाँ जा रहा है, आपकी बुद्धि क्या सोच रही है, तो ये भी एक योग है। अगर आपकी बुद्धि इधर उधर गलत सोच रही है या गलत थॉट्स ले रही है, तो उसको प्रैक्टिस करना है, हमें उसको सही रास्ते पे लाना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छी बातें सोचनी है, परमात्मा की तरफ ध्यान करना है, या उन देवी देवताओं जो भी आप, जिसको आप कनेक्ट होते हो, जिसको आप मानते हो, उनके साथ अपना योग लगाना है, उनके साथ जुड़ना है। क्योंकि जब उनके साथ जुड़ेंगे तो उनकी पावर्स हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, और जब पावर्स हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएंगी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर पावर्स आएंगी तो देखो, जो हम बोलेंगे, जो हम सोचेंगे, वो हमारा पूरा होना शुरू हो जाएगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता है, जो सोचोगे, जो बोलोगे, वही आपको अट्रैक्ट करोगे। तो इसीलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें ना, तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। देखो जब हम मेडिटेशन नहीं करते तो हमारे योग हमारा तब भी लगा होता है। योग हमारा तब किससे लगा होता है, नेगेटिव चीज़ों से लगा होता है हमारा योग, नेगेटिव लोगों के साथ लगा होता है हमारा योग। पर लेकिन जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, अपने विचारों पे ध्यान देते हैं, अपनी सोच पे ध्यान देते हैं, तो हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है वो पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। तो फिर हम अट्रैक्ट क्या करते हैं, फिर हम पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। और जब हमारा ध्यान नेगेटिव पे है ना, तो नेगेटिव चीज़ सोच रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे हैं, तो हम नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब आप ध्यान कर रहे हो, योग कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव लोगों के साथ रह रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो, तो आप वही पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, तो यही योग है। अगर कोई बैठ के योग नहीं कर सकता ना, तो वो चलते फिरते योग करे, चलते फिरते अपने विचारों पे ध्यान दे कि मेरे कैसे विचार चल रहे हैं। दूसरा, उस सुप्रीम पावर के साथ, उस सुप्रीम सोल के साथ योग लगाना है, कि जैसे उसकी पावर मेरे मेरे अंदर आ जाए। क्योंकि जिससे मैं कनेक्ट होंगी, जिससे मेरा कनेक्शन जुड़ेगा, उसकी जैसी मन की जैसी स्थिति होएगी, वैसे ही मेरे मन की स्थिति हो जाएगी। आप बेशक इसको करके देख लेना। आप 5-7 मिनट किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचना जो दुखी रहता है, और ऐसे ही 5-7 मिनट किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचना जो बहुत खुश रहता है। आप खुद अपने मन को देखना, आपके मन कैसे काम करता है। आप जब किसी दुखी इंसान के बारे में सोचोगे ना, तो आप देखना तुरंत आप थोड़ी देर में दुखी हो जाओगे। और ऐसे ही अगर आप किसी पॉजिटिव इंसान के बारे में सोचोगे जो हमेशा खुश रहता है, तो आप वैसे ही पॉजिटिव हो जाओगे। आप ही बेशक एक्सपेरिमेंट आज करके देख लेना। थैंक यू जी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो थैंक यू सो मच।